हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे वो सरलीकरण का पार्ट 1 कवर करेंगे, और जो हमारी अगली वीडियो आएगी हम उसमें सरलीकरण का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो गाइस, हम पहले देख लेते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण होता क्या है। गाइस, ये जो हमारा सरलीकरण है यानी जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है, ये होता है हमारे किसी लंबी जटिल गणित संक्रिया यानी कोई हमारा लंबा ऑपरेशन है अथवा व्यंजक को एक साधारण व्यंजक तथा संख्या में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सरलीकरण कहते हैं। कोई हमारा ज्यादा बड़ा व्यंजक है, ज्यादा बड़े हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसे हम बदलने के लिए जो हमारी क्रिया यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, जब हम किसी व्यंजक को एक साथ मतलब जब हमें मान लेते हैं हमारा कोई व्यंजक दिया गया है, ये हमारा व्यंजक है 2 + 4 गुणा 3 + 4 - 8 / 2। ये क्या है, ये हमारी क्या दी गई है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया गया है, यानी कि ये हमारा व्यंजक दिया गया है, साधारण व्यंजक। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कितने सारे ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, 1 2, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब इनको जो हम सरल करेंगे, ये जो हमारी क्या दिया गया है, ये जो हमारा गणित का व्यंजक दिया गया है, हम इसे सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे सोल्व करने के लिए यहाँ पर एक विशेष क्रम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम वोडमास कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हम उसे वोडमास बोलते हैं। वोडमास में क्या होता है, अब हम वोडमास देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारी, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हमारा गणित का व्यंजक है। ठीक है, हम इसे ऐसे तो नहीं कर सकते, 2 में 4 प्लस करके उसमें 3 गुणा करके +4 करके -8 फिर /2 करके, ऐसे करने से हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर गलत आएगा। और हम इसे जब सरल करेंगे, हम इसे सोल्व करेंगे, तो हम इसे किस क्रिया से करेंगे, हम इसे वोडमास के विशेष क्रम से इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वोडमास का विशेष क्रम क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ये जो हमारा वोडमास का क्रम है, ये ये है हमारा VBO D M A और हमारा S। यहाँ पर हर अपने अपने वर्ड मास में जो इसका अलग अलग वर्ड है, इसकी सभी की अपनी अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, V की वैल्यू क्या है, V है हमारा रेखा कोष्ठ। ठीक है, रेखा कोष्ठ कौन सा, हमारा ब्रेकेट होते हैं जो हमारे। ठीक है, रेखा कोष्ठक, कोष्ठक। ठीक है, B क्या होता है, B होता है हमारा कोष्ठक, ये होता है हमारा वर्नाकुलम। भी होता है हमारा विनक्यूलम। ठीक है, विनक्यूलम ब्रेकेट, ये जो हमारा रेखा कोष्ठक होता है इसे हम क्या बोलते हैं, विनक्यूलम कोष्ठक। फिर उसके बाद आता है हमारा बी होता है खाली हमारा ब्रेकेट यानी कि कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद हमारा ओ क्या होता है, हमारा ओफ यानी हमारा का। ठीक है, डी होता है हमारा डिवाइड यानी हमारा भाग। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा एम क्या होता है, हमारा मल्टीप्लाई यानी हमारा गुणा। ठीक है, उसके बाद है हमारा ए क्या होता है, ए होता है हमारा एडिशन यानी कि हमारा योग। एस क्या होता है, एस होता है हमारा सब्सट्रैक्शन यानी कि हमारा घटाव। एस क्या होता है, हमारा घटाव। अब हम किसी भी जो हमारा व्यंजक दिया गया है, हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है, हम उसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, सबसे पहले हम उसमें अगर रेखा कोष्ठक होगा तो हम रेखा कोष्ठक सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा जो कोष्ठक होगा हम उसे कोष्ठक को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर योग करेंगे और फिर घटाव करेंगे, तो हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, और ये जो हमारा जो कोष्ठक का जो रूल होता है, इसे हम कैसे सोल्व करते हैं, ये जो हमारा कोष्ठक का रूल है इसे हम ऐसे सोल्व करते हैं, जैसे हमारे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं हमारे चार, मतलब 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा कौन सा ब्रेकेट, रेखा कोष्ठक यानी कि विनिकुलम। ठीक है, या इसे हम बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। उसके बाद ये होता है हमारा छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक मतलब सर्कुलर और स्मॉल ब्रेकेट। उसके बाद होता है हमारा, ये होता है हमारा मध्य कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा कर्ली और मिडिल ब्रेकेट। उसके बाद है हमारा बड़ा कोष्ठक, ये है हमारा स्क्वायर ब्रेकेट। तो सबसे पहले इन्हें सोल्व करने का ऑर्डर क्या है, इन्हें सोल्व करने का ऑर्डर सबसे पहले हम बार कोष्ठक यानी कि रेखा कोष्ठक सोल्व करेंगे। उसके बाद हम कौन सा, छोटा कोष्ठक, उसके बाद मध्य और उसके बाद हम बड़ा कोष्ठक। ये हमारा जो ब्रेकेट है, इन्हें सोल्व करने का हमारा मेथड है। तो उसके बाद इन्हें सोल्व करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इनके बाद हम पहले फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, सॉरी, फिर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर हम उसके बाद जोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम
घटाव करेंगे। तो हम कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने होते हैं, फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट में सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट, उसके बाद हमें सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद हमें कर्ली और मिडल ब्रैकेट, उसके बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद भाग, उसके बाद क्या करते हैं हम भाग सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 73 प्लस 238 डिवाइड बाई 14 माइनस 71 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमसे यहाँ पर किसका मान पूछा गया है, हमसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान पूछा गया है। ठीक है, हमारा व्यंजक क्या है, 73 प्लस 238 डिवाइड बाय 14 माइनस 71। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारी ब्रैकेट तो दिए गए नहीं है, तो यहाँ पर हमें वोड मास का रूल नहीं लगाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वोड मास का रूल लगाने के बाद हमें पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो 238 डिवाइड बाय 14, उसके बाद डिवाइड के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का यहाँ पर हमारा साइन नहीं दिया गया, उसके बाद हमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है हमें 73, उसके बाद क्या माइनस करना है, माइनस करना है हमें 71 यानी कि 71। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 23 में से 14 जाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, फिर हमारा 98, 14 सत्ते हमारा 98। ठीक है, यहाँ पर हमारे इसे सोल्व करने के बाद क्या है, 73 प्लस 17 माइनस 71। अब 73 और 17 क्या होंगे, हमारा ऐड होगा और उसमें से हमारा 71 माइनस होगा। 73 और हमारा 17 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, एक हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 7 और 1 8 और एक हमारा 9। उसके बाद हमारे 71 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, 90 में से 71 जाएंगे तो हमारे 19 आ जाएंगे। 19 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 93 प्लस 26 गुणा 3 माइनस 51 किसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें किसका, यहाँ पर हम इन्हें सरल करना है और क्वेश्चन मार्क का हमें मान बताना है। तो यहाँ पर हमारा व्यंजक क्या है, 93 प्लस 26 गुणा 3 माइनस 51। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रेकिट। ब्रेकिट यहाँ पर हमारे है नहीं, उसके बाद हमें डिवाइड करना होता है। डिवाइड का भी यहाँ पर हमें साइन नहीं दिया गया, फिर हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का हमें यहाँ पर साइन दिया गया है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 26 की 3 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 78। फिर उसके बाद हमें क्या ऐड करना होगा उसमें, 93 और माइनस कितना करना होगा, 51। 93 में हम 78 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 171, और 171 में से क्या माइनस करेंगे, 51 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120। एक में से एक जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 और एक 120 हमारा क्या है, 120 हमारा सरल करने के बाद आया, यानी कि क्वेश्चन मार्क का मान जो है ये हमारा 120 है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 9,0352 माइनस 2,569 प्लस 7,153 इज इक्वल्स टू 13,900 प्लस क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह का मान क्या है। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो व्यंजक है ये क्या है, 9352 माइनस 2,569 प्लस 7,153 इजिकल्स टू 13,900 प्लस प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का हम मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ना तो ब्रेकेट दिया गया है, उस उसके बाद हमारा डिवाइड है, ना हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, ना यहाँ पर हमारा डिवाइड दिया गया है। ओके, ना यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है, ब्रेकेट दिया गया है, ना यहाँ पर हमारा डिवाइड दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई भी नहीं दिया गया, एडिशन दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारा, ऐड किसे किसे करेंगे, हम ऐड करेंगे हम जिनों के आगे हमारा प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन हमारा किसके आगे, एक तो हमारा इसके आगे प्लस का साइन है और एक हमारा इसके आगे प्लस का साइन है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, किसी किसी प्लस करेंगे हम 5352 को करेंगे और 7153 को करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं, 3 और 2 5, 5 और 5 10, एक हमारा कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 9 और 17 कितने होते हैं, 9 और 17 होते हैं हमारे 16। माइनस का होगा इसमें 2,569 माइनस होगा और किसके बराबर है, 13,900 के बराबर है। और प्लस में हमारा क्या है, प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब हमारा क्या है, पहले हमारा ऐड होगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। ये हमारा ऐड नहीं होगा क्योंकि ये हमारे इनसिमिलर हैं। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, ये हमारे सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पर ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा 165 माइनस
2569 माइनस 13,900 इसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क के हमारे बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या किस में से क्या माइनस करना है? अब हमें या तो इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और माइनस यहाँ पर हमारे प्लस हो जाते हैं। प्लस होगा 9 6, उसके बाद हमारे क्या आएगा, उसके बाद 9 और 5 4, एक हमारा कैरी हो जाएगा 13 और 2 15 और एक हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और माइनस क्या करना है, माइनस करना है हमें 16,505, इसमें से माइनस करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 9 में से माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा, 9 में से 5 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, सॉरी ये हमारा छोटा है और 505 हमारा बड़ा है। 16 16 दोनों में सेम है, ये है हमारा 469 और ये हमारा 505। तो 15 में से 9 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारे किसके बराबर हो गए, ये प्रश्न चिन्ह का मान हमारा 36 के बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 17 गुणा 19 गुणा 4 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 161.5। तो हमें यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसे सरल करना है और किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे सरल करेंगे। ठीक है, सरल में क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ही साइन दिया गया है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दिया गया है, उसके बाद हमारा एक डिवाइड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये हमारा 17 गुणा 19 गुणा 4 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 161.5। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे डिवाइड में है, उधर पहुंच जाएगा ये, और ये हमारा किस में है, ये इधर, ये ऐसे हो जाएगा हमारा 17 गुणा 19 गुणा 4, ये हमारे डिवाइड में है। ठीक है, 161.5 यहाँ पर ये इसकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इसकी किस में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसकी मल्टीप्लाई में है, ये इसकी किसकी है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये आके नीचे आके यहाँ पर हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 17 गुणा 19 गुणा 4 पॉइंट 161.5 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे और ऊपर क्या कर देंगे, ऊपर हम 10 कर देंगे, क्योंकि एक हमारे जो एक प्लेस है, 1 प्लेस के बाद हमारा डेसिमल है, एक स्थान के बाद हमारा दशमलव है। ठीक है, अब हम इसे काटते हैं, काटेंगे किससे, हम पहले 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, फिर उसके बाद हम 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 5 तिया 15। फिर उसके बाद एक हमारा इधर चला जाएगा, 15 में से एक बचेगा तो 5 दूनी 10, फिर एक बचेगा 5 तिया 15, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 323। अब 323 को हम 17 से भी काट सकते हैं, 19 से भी काट सकते हैं। 17 से काटेंगे तो ये हमारा 19 बार में जाएगा, और 19 से काटते तो ये हमारा 17 बार में जाता है। 19 से 19 हमारा क्या हो जाएगा, 19 से 19 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, ये बचा है हमारा 4 गुणा 2, और ये किसके बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो 4 दूनी 8 हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क का मान कितना है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क का मान आया है 8, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 96 + 32 गुणा 5 माइनस 31 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क का ज्ञात करने से मान ज्ञात करने से पहले यहाँ पर हमारे क्या दिया गया है, 32 में गुणा दी गई है, उसके बाद हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गुणा करना है। 32 की 5 में गुणा करते हैं तो हमारा आता है 160। ठीक है, ये हमारे कितना आ गया, 160। 160 में हमें क्या ऐड करना है, 96 हमें ऐड करना है, माइनस हमें 31 करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 160 में हम 96 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 256। ठीक है, उसके बाद हमें क्या माइनस करना है, 31 माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 का 6 16 और 9 होता है हमारे 25, माइनस 31 किसके बराबर है, हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर है। ठीक है, 256 में से जब हमारे 31 जाएगा तो ये आएगा हमारा 225, जो हमारा क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा मान क्या है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 225 भी, 225 यानी कि ऑप्शन बी है जो हमारा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना हो गया, 225। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 88,77,088 माइनस 77,88,077 माइनस 10,10,10,000 10 माइनस 113 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क का मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, माइनस क्या करना है, माइनस यहाँ पर हमें, तो सबसे पहले माइनस जिनों में हमें माइनस दिख रहा है वो माइनस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें
इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे जो समीकरण में ये क्या है, ये हमारा समीकरण है, और यहाँ पर हमें समीकरण में क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें माइनस माइनस दिख रहे हैं। हमें पता है माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाते हैं हमारे प्लस। ठीक है, तो हमारे कितने माइनस माइनस हमारे प्लस हो गए, ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, माइनस का बचेगा, और ये माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही हमारे प्लस होंगे, ये तीनों ही हमारे ऐड होंगे। ऐड होके क्या आएगा, 7 और 3 10 की 0, एक हमारा कैरी, 7 और 3 10, और एक हमारा 7 और 1 8, एक 9, एक 10, एक हमारा कैरी, 7 और 1 8, और एक 9 8, और एक 9 और एक 10। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0 0 3 और एक 4 0, 7 और 1 8 और एक 8। ठीक है, माइनस क्या होगा, 88,77,000, 88 में से क्या माइनस होगा, 88 लाख हमारा माइनस होगा। जब ये हमारा 88,88,77,000, 88 में से क्या माइनस हो रहा है, हमारा 88 लाख माइनस हो रहा है, तो हमारे कितना बचेगा, 77,088 हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मार्क डिवाइड, ये हमारा क्वेश्चन मार्क डिवाइड 39 ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क 39 गुणा, ब्रेकेट है यहाँ पर हमारा, और 156। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, सबसे पहले हमें ब्रेकेट सोल्व करना है। ठीक है, ब्रेकेट ब्रेकेट सोल्व होगा तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 39। ठीक है, ब्रेकेट सोल्व हो गया, डिवाइड में ये आ गया, गुणा में हमारा 13 है, और इधर कितना है, ये आ गया हमारा 156। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 156, 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर जाके हमारे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 39 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 156 डिवाइड बाय 13 कर लेंगे। ठीक है, 13 से 156 को हम डिवाइड करते हैं, या यहाँ पर हम, ये हमारा डिवाइड में ऐसे ही रह जाएगा, और ये हमारे किस में, ये डिवाइड में, इधर इसकी डिवाइड में, तो इधर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। 13 थी 39, और 156 दिया होता है हमारे 468। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर या हम इसे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो फिर भी हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी यही आता है। यहाँ पर हमारा 156 गुणा क्वेश्चन मार्क हो जाता, और यहाँ पर हमारा 13 गुणा उन, उन, 39 हो जाता, फिर भी हमारा कितना आता, 468, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होता तब भी, और अब भी हमारा 468 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, यदि a इक्वल्स टू 4 तथा b इक्वल्स टू 3 हो तो a डिवाइड बाय ब्रैकेट b प्लस a माइनस b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या दी गई है, a की वैल्यू 4 दी गई है, और b की वैल्यू कितनी दी गई है, हमारी 3 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है a डिवाइड ब्रैकेट b प्लस a माइनस b। ठीक है, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब तो हमसे यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर हम a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 4 डिवाइड बाई b की वैल्यू हमारी 3 प्लस a की 4 माइनस 2 किसके बराबर है, हमारी क्वेश्चन मार्क के बराबर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या सोल्व करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रेकेट सोल्व करना है। ब्रेकेट कैसे सोल्व करना है, ब्रेकेट में सबसे पहले हमारा क्या है, ब्रेकेट में हमारा एडिशन। ठीक है, क्या करते हैं हम, पहले ऐड करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4 और 3 7 हो गए, 7 में से 2 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5। ठीक है, 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 4/5, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 4/5। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 540 डिवाइड बाई 180 डिवाइड 2 डिवाइड 0.08 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमें सरल करना है। चिन्ह क्या है, यहाँ पर हमारे डिवाइड डिवाइड के हैं, तो यहाँ पर हमें डिवाइड ही करना है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ये है हमारा 540 डिवाइड बाई 180 डिवाइड 2 डिवाइड 0.01। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 180 से एक 540 को किससे डिवाइड करेंगे, 180 से। 180 से जब हम 540 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। 180 दिया हमारे 540 होता है, फिर हम डिवाइड करेंगे 2 को, और फिर हम डिवाइड करेंगे 0.01 को। ठीक है, 2 से 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5। फिर हमें किससे डिवाइड करना है, 0.01 से इसे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइड बाय 0.01। यहाँ पर भी हमारा ऐसे ही हो गया, 3 से 2 करेंगे तो एक हम, तो एक हमारा बचेगा 0.5 दूनी 10। ठीक है, ये हमारा आया ऐसे 180।
और 540, 0 से 0 हमारी कैंसिल, 8 से 8 दिया 54, ठीक है। अब यहाँ पर हमें किससे करना है, यहाँ पर हमें 1.5 को किससे करना है, 0.01 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर इसकी दशमलव हटके ऊपर 100 और इसकी दशमलव हटके यहाँ पर हमारा 10, ठीक है। अब हम इन्हें काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 1 से हमारे डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 150। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन मार्क का मान हो गया हमारा 150, जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 140 का 5 से ही 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू कितना है, 800 है। तो हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, 140 गुणा 5/25 और 2 27/5 प्लस क्वेश्चन मार्क किसके बराबर है, हमारा 800 के बराबर है। 5 से काटेंगे 140 को तो ये हमारा कितना आएगा, 5 से 140 को काटेंगे तो ये आएगा हमारा, क्वेश्चन हमारा 140 का 5 से ही 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 800, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है हमारा 140, का मतलब क्या होता है, का होता है हमारा डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, 5×25 और 2 27/5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू हमारा 800, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 5 दूनी 10 और 8 पंजे 40, यहाँ पर हमारे कितना बचेगा 28 गुणा 27 प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क और इधर हमारा 800, ठीक है। अब यहाँ पर हम 28 की और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे, 28 को 27 की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारा 756 और प्लस में हमारा क्वेश्चन मार्क और इधर हमारा 800, क्वेश्चन मार्क हमारे इधर रह जाएगा। 800 में से क्या माइनस होगा, 756 हमारा माइनस हो जाएगा। जब हमारा 800 में से 756 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 44, ठीक है। 44 हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क का मान है और 44 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 294 डिवाइड 14 गुणा 5 प्लस 11 अपोन, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस 1.7, ठीक है। यहाँ पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसे सरल करना है और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 294 डिवाइड बाय 14 गुणा 5 प्लस हमारा 11 और अपोन में क्या है क्वेश्चन मार्क और इधर क्या है हमारा 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस हमारा 1.7, ठीक है। 294 को हमें डिवाइड करना है किससे, 14 से, ठीक है। पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 से, उसके बाद हम ऐड करेंगे 11, उसके बाद हमारा नीचे क्या है डिवाइड, ठीक है। इधर 8 का स्क्वायर हमारा 64, 64 को डिवाइड करेंगे 5 से और ऐड कितना करेंगे हम 1.7, ठीक है। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, एक बचेगा 14 एकम 14, 21 में 5 की गुणा करेंगे तो 105 प्लस हमारा 11 और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो जाएगा, 64/5 और यहाँ पर हमारा 1.7 है, दशमलव हटा देंगे तो 17/10 हो जाएगा। अब हमारा 64/5 प्लस 17/10 और ये हमारे किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा 105 प्लस 11 116 और नीचे हमारा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128/10 और इधर हमारा 17/10 बराबर किसके है, 116 बटे क्वेश्चन मार्क के, ये हमारे क्या है बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 का जब एलसीएम हो जाएगा तो ये हो गया हमारा 8 और 7 हमारा 128 प्लस 17 हो गया, ये हमारा 145, ठीक है। अब किसके बराबर है, 116 बटे क्वेश्चन मार्क के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 116 गुणा 10 और ये हो जाएगा हमारा 145 किसके बराबर, क्वेश्चन मार्क के, ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब हम इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, 39 से काटे 29 से काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है, यानी कि 8 हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8 सही 1/3 गुणा 2 सही 2/5 गुणा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 8 सही 1/3 गुणा 2 सही 2/5 गुणा क्वेश्चन मार्क किसके बराबर है, हमारा 12 के बराबर है। 8 से 24 एक 25/3 गुणा 5 दूनी 10 और 2 12/5, ठीक है, गुणा क्वेश्चन मार्क किसके बराबर है, हमारा 12 के बराबर है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो आएगा हमारा 4 3 12, 5 से काटेंगे तो यह आएगा हमारा 5 पूरे 25।
इधर कितना बचा, ये बचा हमारा 5 चौक 20। ठीक है, कितना बचा, 5 चौक 20 गुणा क्वेश्चन मार्क, और इधर क्या है, इधर है हमारा 12। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रह जाएगा, और ये हमारे कितना हो जाएगा, 12/20। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, 3 चौक 12 और 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क किसके बराबर आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारा 3/5 के बराबर। यानी यहाँ पर हमारा कोई सा ऑप्शन नहीं है, तो ये हम 2/5 को 3/5 कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, 2 सही 2/3 गुणा 6 सही 3/4 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 में एक्स का मान निम्न में से क्या है। तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा हमारा 8/3 गुणा 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27/4 प्लस क्या है, प्लस में हमारा एक्स है और बराबर किसके, 3 की पावर 3 के। 3 की पावर 3 कितनी होती है, ये होती है हमारी 27। ठीक है, 4 से काटेंगे, मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 3 से काटेंगे, 9 3 27। तो ये हमारा कितना बचा, 9 दूनी 18 प्लस में हमारा कितना है, एक्स बराबर कितना है, ये हमारा 27 के बराबर। तो हमारा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 27 माइनस 18 के हमारा बराबर हो जाएगा। 27 में से 18 जाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी 9 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 9 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 500 डिवाइड 50 डिवाइड 5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। 500 को 50 से डिवाइड करना है, फिर उसे 5 से डिवाइड करना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 500 को पहले 50 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 दाम 50। फिर इस किससे डिवाइड करना है, फिर हमें 5 से डिवाइड करना है, जो हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, एक्स से बराबर करने के लिए 5 से काटेंगे तो आएगा 5 दूनी 10। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स हमारा 2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 5454 डिवाइड 5 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें भी यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात करना है। 5454 डिवाइड किससे होगा, 54 से, फिर 54 किससे डिवाइड होगा, 5 से, जो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। 5454 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना आएगा, 54 एकम 54, और फिर हमारा 0 और 54 एकम 54। ठीक है, अभी किससे डिवाइड होगा, अभी हमारा 5 से डिवाइड होगा, तो बराबर किसके होगा, ये हमारा एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारा 5 दूनी 10, फिर उसके बाद हमारा डेसिमल, फिर हमारा 5 दूनी सॉरी 0, फिर उसके बाद हमारा 0.2। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20.2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20.2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी इसकी अप्रोक्सीमेटली एक्स, तो हमारी एक्स अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी, नियर बाय 20 के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए आपका ग्रेट थैंक्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।